अच्छा, बकरा ईद वाले दिन हर घर की ख़वातीन बड़ी पुरस्कून होती हैं क्योंकि इनको ये नहीं सोचना पड़ता कि आज की पकाइए, क्योंकि पकाने वाले और खाने वाले सबको पता होता है कि गोश्त ही खाना है। फिर गोश्त खा खा के आपको हो जाता है जी डाइजेशन इशू, फिर इधर उधर टक्करे मारते फिरोगे। बस एक गिलास पी लेना है, इससे हो जाएगा गोश्त हजम, पत्थर हजम, लकड़ हजम, परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, मोटापा भी ख़त्म हो जाएगा और चेहरे पे ग्लो आएगा। तो आइए जी फिर टिप्स नू शुरू कर लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आपकी ईद कैसी गुजरी है मेरे साथ आपने शेयर करना है कमेंट्स में कि किस तरह की ईद गुजरी है। तो सबसे पहले पुदीना ले लेना है। पुदीना तो हर जगह से मिल जाता है, सस्ते में मिलता है। एक टिप्स आपको और भी दूं, पुदीने के लेने हैं जी आप, इधर आपने पत्ते लेने हैं सिर्फ। डंडी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना क्योंकि इसमें होती है जी कड़वाहट। ना ही चटनी बनाते हुए इसका इस्तेमाल कीजिएगा और ना ही इसको इस टिप्स में आपने इस्तेमाल, सिर्फ और सिर्फ पत्ते लेने हैं। इस तरह साफ़ सुथरे वॉश किए हुए पत्ते लेने हैं जी। नहीं, इधर हमने अभी वॉश नहीं किए। आगे आगे आपसे जो टिप्स भी शेयर करूंगी उसको भी फॉलो कीजिएगा। इतने मैंने पत्तों को तोड़ लिया है, जितना मैंने एक जग भर के बनाना है ना, उसके लिए इसको सबसे पहले वॉश करना है। ये साफ़ सुथरे लग रहे थे लेकिन ये देखना इसके अंदर कितनी डस्ट होती है, कितनी मिट्टी होती है। इसको कभी भी ऐसे यूज़ ना किया करें। पहले मैंने इसको इकट्ठे जो गुट्ठी में थे ना उसको वॉश किया था, लेकिन उससे वॉश नहीं होते। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा पानी निकला है। तो लाजमी अच्छी तरह वॉश कीजिएगा, इससे आपका रंग सुर्खो सफ़ेद हो जाएगा, चेहरे पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा, खूबसूरत और पुरकशिश हो जाएंगी जी आप। नॉर्मली लोग पुरकशिश और खूबसूरती के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। वाइटनिंग क्रीमों में बहुत ज़्यादा मरकरी होती है, इसे लगाने से स्किन ब्रीक से लेयर उतरना शुरू हो जाती है और वो ब्रीक होना शुरू हो जाती है। उससे होता क्या है, फिर धूप में जाने से झाइयाँ, दाग धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्किन ब्रीक होना शुरू हो जाती है। तो फिर ऐसा रंग हो रहा होने का क्या फ़ायदा? बेहतर है ना कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, नेचुरल चीज़ों से, जो आपको अंदर से आपका मैदा भी दुरुस्त रखे। कहते हैं ना जिसका मैदा दुरुस्त उसका सब कुछ तंदुरुस्त। तो यही काम मैदे ने करना है, इससे आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। जब मैदा अपसेट होता है तो चेहरा कैसे भी रौनक लगना शुरू हो जाता है। तो बराहे करम आप इसका ना डेली इस्तेमाल करिएगा और ये बहुत ही लजीज बनेगा। इसमें बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत चीज़ें डालते जाएंगे, ये सभी बड़े छोटे सभी पिएंगे। इसमें मैंने डालने लगी हूँ थोड़ा सा ज़रूरत नमक। आप इधर काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं इधर यही पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप 2 से 3 चम्मच आपने चीनी के डाल लेने हैं, इससे इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया सा आएगा और इसका हर एक इससे इसका इस्तेमाल कर सकेगा स्किन पे ग्लो लाने के लिए, अपने मैदे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जो भी खाएंगे वो हज़म ही होता जाएगा। जितना मर्जी गोश्त खाएंगे, इतनी इतनी हमने दावतों पे जाना है और बारबेक्यू पता नहीं क्या क्या हमने इस्तेमाल करना है। तो प्रोटीन का भी इस्तेमाल आप इत्तेदाल में रहते हुए कीजिएगा बराहे करम। और साथ साथ जो एंड पे टिप्स बतानी है कि अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को किस तरह बरकरार रखना है, उसको भी फॉलो करना है। अब इधर हमें चाहिए जी विटामिन सी, भरपूर विटामिन सी। 2 से 3 लेमन ले लिए। आजकल ना लेमन में ज़रा जूस कम होता है, इसलिए मैंने 3 से 4 लिए हैं। 3 को मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया। ये देखो खूबसूरत सा लेमन जूस, विटामिन सी प्योर हमें मिल गया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। अब इधर हाफ लीटर में स्प्राइट डालने वाली हूँ, इससे हम इतना अच्छा टेस्ट बनेगा और आपका मैदा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो हम पुदीना है वो मैदे के हाजमे को फास्ट कर देता है। जो मुसलसल पुदीने का इस्तेमाल करते हैं ना उनके चेहरे पे ग्लो देखिएगा। बट इसमें विटामिन सी होता है, इसमें आयरन होता है, पोटेशियम होता है, ये आपकी सेहत को बेहतर से बेहतर कर देगा। इधर हमने खूब इसको घुमा लेना है जी। घुमा के हमारा ये इतना ज़बरदस्त जो हमारा जूस बन के रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। अब ले लीजिएगा खाली जग। खाली जग के अंदर प्रिपेयर करना है। जब भी कोई मेहमान आए यही बना के दिया करें। जब भी कोई बाहर से बच्चे आएँ, अभी तो छुट्टियां हैं ना, स्कूल से आएँ, तो यही बना के ड्रिंक दिया करें। और जी आजकल तो आपने इस ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दावतें उड़ानी है, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना है। ये खाने से हर चीज़ हज़म हो जाएगी, आपका मैदा भी दुरुस्त रहेगा। इसको हमने पुन लेना है कोई भी छलनी की मदद से या आप मलमल के कपड़े की मदद से, किस तरह भी आप इजी समझिए। आप खूबसूरत सी
हमने लेनी है जी बर्फ़। बर्फ़ को इसके अंदर डाल लेना है, इससे ठंडा ठार ये जो है ना पुदीने का जो तसीर है वो खुद से ठंडी है। अगर इसमें बर्फ़ डाल लेंगे तो सोने पे सुहागे का काम। इतना खूबसूरत, इतना टेस्ट अच्छा, एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने लाजमी पीना है। तो ये जो आप क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं ना, आप इसको छोड़ देंगी, इतना ज़बरदस्त आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। डेली इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ों को छोटों को सभी को इस्तेमाल करवाइएगा। तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। ज़बरदस्त ड्रिंक के अंदर हमने अभी चम्मच हिला लेना है जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। मैंने बहुत इसका इस्तेमाल करती हूँ, अभी भी आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे है कि मैं फटाफट इसको जी पी लूँ। तो आपने लाजमी पीना है, फिर मुझे अच्छा सा कमेंट्स करना है। इसको गिलास में डालते जाएंगे, सभी को पेश करते जाएंगे। दिन में एक दफ़ा लाजमी इस ड्रिंक का इस्तेमाल करना है बना के। देखना जी आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, गर्मी आपसे दूर भागेगी, और जी आप जो भी खाएंगे आपको किसी किस्म के मैदे के मसाइल नहीं होने वाले। जिनको मैदे के मसाइल हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ साथ आपने ना तदाल में रह के खाना है जी, भूख रख के खाना है सुन्नते रसूल के मुताबिक। और 8 से 10 गिलास दिन में गिन के पानी पीने हैं। और आपने अपनी वर्जिश करनी है, पैदल चलना है। पैदल कहते हैं ना चलना चाहे तो आपकी स्ट्रेस भी दूर होती है। 8 घंटे की नींद लें, देखना आपकी इस मशरूब के साथ साथ आपकी सेहत कितनी ही अच्छी हो जाएगी। तो अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ये सेहत तो एक दफ़ा मिलती है, हुस्न है तो वो भी एक दफ़ा मिलता है, उसकी ख्याल लाजमी रखा करें। और भी किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं।